ऑलराइट मेरे भाई। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, 3x² माइनस एक्स माइनस 4, यानी कि 3x² माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, माइनस 4। ठीक है बेटा, 3x²। ठीक है, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। अब इस इक्वेशन को करते हैं। ठीक है, यहाँ x² के कोफिशिएंट को यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा कितना? 12। ठीक है, 12 के दो फैक्टर ढूंढेंगे, 4 × 3 एंड 4 - 3। इतना समझ में आया? तो इससे हमारा बन जाएगा। चलो करते हैं। देखो, 3x² माइनस एक्स बाहर रखेंगे, 4 - 3 - 4, मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ और इसके साथ, यानी कि 3x² माइनस 4x प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 3x और माइनस का 4। दो दो का पेयर बना लेते हैं। यहाँ से देखिए क्या कॉमन है, यहाँ से हमारे पास कॉमन बस मुझे यहाँ से x दिख रहा है, मेरे को x दिख रहा है। अब x कॉमन हो गया तो क्या बनेगा हमारे पास? x माइनस, यहाँ पे बचा क्या? तो यहाँ पे हमारे पास बचा 3x - 4। यहाँ से अगर हम 1 कॉमन कर लेते हैं प्लस का, यहाँ पे 1 कॉमन कर लेते हैं तो ये बनेगा 3x - 4। अब ये दोनों एक जैसे हैं तो यहाँ पे लिख लेंगे 3x - 4। 3, यहाँ से दूसरा क्या बनेगा हमारे? x+1, x+1, यानी इसका जीरो से निकालेंगे तो एक बार कितना हो जाएगा हमारा? 3x - 4 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/3, यानी x की वैल्यू यहाँ पे एक बार मिलेगा 4/3। इतना समझ में आया? दूसरे से हमारा क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू -1, डायरेक्ट लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू -1 मिलेगा हमें। ठीक है, x इज इक्वल टू -1 मिलेगा यहाँ से। अच्छा, -1 +1 नहीं, -1 मिलेगा। ठीक है, आया समझ में? ठीक। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, यानी ax² प्लस bx और प्लस c से हम कंपेयर करेंगे, तो a² की कोफिशिएंट यहाँ पे, यानी कि a का जो वैल्यू निकलेगा हमारा 3 होगा, b की वैल्यू हमारा -1 और c की वैल्यू हमारा -4। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू निकल गई यहाँ पे। अब हम ए बी सी, और यहाँ पे हमें सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी मिल गया, और यहाँ पे हमें ए बी सी की वैल्यू भी मिल गई। अब इसको हम सम ऑफ रूट वेरीफाई करते हैं। सम ऑफ रूट, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, ये कितना हो जाएगा हमारा? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे 4/3 माइनस -1। ठीक है, यहाँ से बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू बी बाई ए, सी यहाँ पे 3। ठीक है, -1/3 यहाँ निकलेगा। इसको सॉल्व करते हैं और इसका एलसीएम हमारा आ जाएगा 3। ठीक है, यहाँ से 3 कैंसिल, यानी कि 4 प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे 3, यानी कि हमारा निकलेगा यहाँ से। अच्छा, यहाँ से देखोगे तो बी की वैल्यू था माइनस। ठीक है, और यानी कि बी की वैल्यू माइनस, यानी एक्स की बी की वैल्यू यहाँ से, बी की वैल्यू -1 था और ये होता है माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि हमारा जो वैल्यू आएगा 1/3 आएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे भी कितना आएगा? यहाँ पे देखोगे तो 1/3 आएगा। 1/3 इज इक्वल टू 1/3, यानी कि हमारा जो एल एच एस है बराबर है आर एच एस के। ठीक है, एल एच एस आर एच एस आपस में क्या है? इज इक्वल टू, यानी कि पहला हमारा सम ऑफ जीरोस के लिए हमारा क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। ठीक है, दूसरा करते हैं हम, सम ऑफ जीरोस के लिए वेरीफाई कर दिया, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए वेरीफाई करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा होगा हमारा क्या? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। सी बाई ए अल्फा इंटू बीटा रखते हैं, 4/3 मल्टीप्लाई माइनस का 1 इज इक्वल टू सी की वैल्यू -4 और ए की वैल्यू 3, यानी कि हमारा हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 3 इज इक्वल टू -4/3, यानी कि हमारा देखेंगे तो एल एच एस इज इक्वल टू
आर एच एस, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, यानी हमारा भी इसका भी रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, आपको समझ में आया ये? तो ये हमारा एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ 6 नंबर क्वेश्चन था, जो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। ये इस तरीके से हमारा ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, एक एक क्वेश्चन हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाइज देखते हुए चल रहे हैं। ठीक है, अब हम करेंगे इसका एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट हैं वो सारे हम यहाँ पे आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक।